बच्चों आज की इस वीडियो में ये वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्पेशल सीरीज का जो हमारा प्लेलिस्ट है उसका वीडियो नंबर 11 में हमने इस टाइप की जो प्रॉब्लम है ना, इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बेसिकली फंडामेंटल रूल डिस्कस किया था। वो रूल कुछ इस प्रकार से था, कुछ इस तरीके से आपको इनिशियली सोचना होता था, देन उसके बाद हमने ये सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाया था। इसी चीज को कंटिन्यू करते हुए ना मैं ये वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना होता है ना, जो हमारा फंडामेंटल रूल है ना, वर्किंग रूल, उसमें स्टेप वन जो बोलता है सबसे पहले कैसा भी आपके पास सीरीज दिया हुआ हो ना, तो उसका जनरल टर्म लिखो। तो बच्चों जैसे अपन इसकी जनरल टर्म की बात करें ना, तो इसका जनरल टर्म टी एन जो हो जाएगा ये कुछ ऐसा आ जाएगा, 1/n मल्टीप्लीकेशन में n+1 मल्टीप्लीकेशन में n+2 और ये n+3 हो जाएंगे। ये तुम्हारे जो होंगे इसका जनरल टर्म हो गया। देन इसके बाद आपको क्या सोचना है ना, कि जैसे कि यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, स्टेप वन वर्क में आपको जनरल टर्म लिखना होता है, स्टेप टू में आपको ऐसा कुछ सोचना होता है, लास्ट फैक्टर माइनस फर्स्ट फैक्टर डिवाइड बाय कांस्टेंट। तो देखो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ ना, इस चीज को मैं अच्छे से आपको बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे आप देखोगे ना, तो ये आपका फर्स्ट फैक्टर है, ये सेकंड फैक्टर है, ये थर्ड फैक्टर है, ये फोर्थ फैक्टर है, तो इसको अपन लास्ट फैक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है इस रूल में, कि आप इस चीज को लिखो और इसको जनरल टर्म में यहाँ पे मल्टीप्लाई करो। तो मैं इस चीज को थोड़ा सा स्टेप स्किप करके डायरेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे ना, तो इसमें मल्टीप्लाई क्या करेंगे, लास्ट फैक्टर जो कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे अपन लिखेंगे n+3 माइनस फर्स्ट फैक्टर, तो फर्स्ट फैक्टर यहाँ पे n है, तो इस चीज को आप ऐसा लिख लोगे। और डिवाइड बाय कांस्टेंट, तो देखो बच्चों कांस्टेंट क्या होता है ना, इन दोनों का डिफरेंस में जो चीज आता है उसी को कांस्टेंट में लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस 3 है, तो यहाँ पे डिवाइड बाय 3 करोगे। और यहाँ पे जैसे देखोगे इस वर्किंग रूल के हिसाब से, तो हमने स्टेप वन और स्टेप टू को क्लियर कर लिया। देन इसके बाद अपने को क्या करना है ना, यहाँ से जो भी चीज आ रहा है इसको आप सिंप्लीफाई करके लिखो और उसके अंडर में सिग्मा डाल दो। तो देखो बच्चों जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, तो चलो मैं स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई करके बता देता हूँ। पहली चीज तो 1/3 बाहर आएगा, और ये चीज जो हो गए तुम्हारे n+3, और इसके मल्टीप्लिकेशन में ये पूरा पार्ट आ जाएगा n मल्टीप्लिकेशन में n+1 n+2, और यहाँ पे ये n+3, जो कि इससे और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। और बीच में देखो माइनस है, तो ये माइनस भी होंगे, और यहाँ पे n होंगे और डिवाइड बाय n इंटू n+1 मल्टीप्लिकेशन में n+2, और इसके मल्टीप्लिकेशन में n+3 हो गए। यहाँ पे देखोगे ये और ये चीज कैंसिल हो जाएंगे। तो कुल मिला के यहाँ से जो तुम्हें मिलेगा ना 1/3 हो गए, और ये देखो इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये तुम्हारा पूरा क्या है, ये पूरा जो है ना तुम्हारा ये Vn है। और इस पूरे की अपन बात करें तो ये क्या है तुम्हारा, ये Vn+1 है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो आपको ये वाला पैटर्न मिल रहा है, सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 to n और Vn-Vn+1। तो इस केस में जो आपका Sn होता है ये कुछ ऐसा होता है, V1-Vn+1। तो यहाँ से अपन इसकी बात करें ना, तो देखो एक अप्रोच ऐसा भी है कि जिनको थोड़ा ये चीज कम समझ में आ रहा है ना, कि मैं यहाँ से डायरेक्ट Sn की अपन बात करें तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ, V1-Vn+1 लिख लो, ये फाइनल आंसर हो जाए। बट मान लो ये चीज जिनको कम समझ में आ रहा है ना, तो यहाँ पे आप क्या करो ना, कि n इज इक्वल टू एक बार 1 रखो, फिर n इज इक्वल टू 2 रखो, और इसी तरीके से चलते चलते आप n इज इक्वल टू n रखो। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करके जो भी आएंगे ना, तो आपको कुछ ऐसा ही मिलेगा। और यहाँ पे देखो 1/3 भी इनिशियली मल्टीप्लीकेशन में है, तो आपको ये चीज भी लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे 1/3 लिखोगे। और V1 मतलब ये देखो आपके Vn है, तो इसमें n की जगह 1 रखोगे, तो ये चीज आपके मिलेगी 1 डिवाइड बाई 1 इंटू, देखो ये 1+1 बोले तो 2 हो जाएंगे, और 1+2 बोले तो ये 3 हो जाएंगे, और माइनस ऑफ ये चीज कुछ ऐसा आ जाएंगे, इसी में आप रखोगे n की जगह n+1 रखोगे, तो ये तुम्हारे n+1 होंगे, देन n+2 हो जाएंगे, और ये n+3 हो जाएंगे, ये कुछ ऐसा आ जाएंगे। और इस पूरे पार्ट को आप अच्छे से सिंप्लीफाई करोगे ना, तो यहाँ से फाइनली आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा, ये कुछ ऐसा आ जाएगा, और यहाँ से ये जो आया ना यही आपका फाइनल आंसर हो गया। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। अगर आप इस चीज को समझ पा रहे हो ना, तो आपके सामने मैं इस प्रॉब्लम को
एज अ होमवर्क प्रॉब्लम छोड़ता हूँ, आप इसको खुद से सॉल्व करने की ट्राई करें। बाकी नहीं होता है तो इसका अगला वीडियो में इसका आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो बच्चों चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।